आज हम सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों से कि कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। लो सुना क्या? पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए, इसकी आपने एक लॉजिक भी बतानी है। क्योंकि कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है, इसलिए मुसलमानों का होना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ऐसे तो भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान है, तो फिर भारत भी हमारा होना चाहिए। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, फिर वो भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर तो हमारा है ना, कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का, इसलिए मुसलमानों को ही मिलना चाहिए कश्मीर। ये आपको किसने बताया, कहाँ से पढ़ा आपने? मैं खुद से अपने दिल से बता रही हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 88 में। आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। अबे साले तू है कौन? सबसे पहले हमारे कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके ना कश्मीर का मसला ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर के? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है। नरेंद्र मोदी तो आजाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। ये तो होगा जो इस टाइम फलस्तीन और गजा पे जुल्म हो रहा है, आप खुद देखें, उसको बढ़ावा देने वाला कौन है? ठीक है, उसको आग देने वाला कौन है? इंडिया ही है। अब तो सच बोल दे। उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखिए, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है। तो क्या नाचो मैं? इस पाकिस्तानी मोहतरमा का कहना है कि भारत कश्मीर पर जुल्म करता है। कश्मीरियों का दुश्मन है, कश्मीरियों पे जुल्म करता है। बर्मा पे जितना जुल्म हुआ वो भारत की वजह से। कैसे? बर्मा पे जो इतने मुसलमान मारे गए, उनको काट काट कर फेंका गया, वो सारा भारत ने करवाया। कुछ भी? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो बांग्लादेश में जो कुछ करवाता रहा, सारी अभी तक भारत की हुकूमत ही बांग्लादेश में। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है। जैसे चाइना हमारा दोस्त है, वैसे बांग्लादेश का इंडिया दोस्त है। लेकिन इंडिया तो दुश्मन मुल्क है ना, पाकिस्तान का भी सारे मुसलमानों का दुश्मन है। अब देखिए फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। वो इंडिया करवा रहा है। इंडिया भी बीच में, इसराइल इंडिया एक ही है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो अफगानिस्तान जहाँ तालिबान राज है, उनका पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? सऊदी अरेबिया का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? दुबई का पक्का दोस्त इंडिया कैसे है? वो तो जाहिर सी बात है, कतार होंगे हैं। डेफिनेटली। लो जी, नाक की लकीरें निकाल निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं। ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं, मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं, और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने। उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे दूं। कहते जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे। जाते हैं जिस मुल्क में जाते हैं थू थू करवाते हैं, हज पे जाते हैं जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? हमने कोई इज्जत कराई है? बेशरम कौम है हम। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुंह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? आप मुझे ये बताएं। पाकिस्तानी इस नमूने के हिसाब से इंडिया आतंकी मुल्क है। इंडिया जो है ना, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। सर फिर पागल हो गया। चीन के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इंडिया को निकाल देता, पाकिस्तान को शामिल करता। अब इंडिया प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान को शामिल न करे। वो कौन होता है? बाप है हम लोग तेरे, समझा? इंडिया तो मेन पार्ट है ब्रिक्स का। इंडिया को कैसे जो है वो चीन निकाल सकता है? पागल है साला। आपको पता है कि ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स ये जो सारे मुल्क मिलकर वो कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, कि एक मतलब हम अपनी वो बनाए, उसको क्या बोलते हैं, एक चलिए छोड़े, मुझे बताएं कि आप इंडिया कितने मुखालिफ क्यों हैं? मुखालिफ इसलिए है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, आपके सामने है आए दिन। वहाँ पे मुसलमान, मैंने पिछली वीडियो देखी थी, वो मुसलमानों को अजान नहीं देने दे रहे मस्जिद में। भारत हमेशा ये कहता है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा हम कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है? फिर कह दो कि ये झूठ है। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज भी बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत अंगेज पैगामात फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजते हैं। कुछ भी? वो खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। भारत जब भी करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है, और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा लगा के TRP लेती हैं। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। वाह दीदी, वाह दीदी। भारत के अंदर दहशतगर्दी है या वो दहशतगर्दी करवा रहे? आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने कहा भारत खुद एक बहुत बड़ा दहशत। हाँ, वही पूछ रही हूँ किस सेंस में। अब सांप सूंघ गया क्या? करम चली है ससुरी।
अब पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि हमारा पीएम चोर और डकैत है। भाई आप हमको फ्री नहीं दो लेकिन जो इजाफी टैक्स हम पे लगाए वो खुदा का वास्ता वो बंद करो। सर जी इंडिया में देने के लिए तैयार है लेकिन जायज। इंडिया में तो फ्री दिए जा रहे हैं ना 200 यूनिट। यार आप इंडिया की बात मत करो भाई, उनके साथ तो ये पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ की बात करो, हमारे ऊपर सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। ये जो इतना है, ये जितने हुक्मरान हमारे बैठे हुए इनके हिस्सेदार हैं। अगर वो इंसान के बच्चे हों तो ये काम ना करें ये लोग। एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, ये क्या इसकी वजह हुई है कि पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया? हमें हुक्मरान बहुत अच्छे मिले, हुक्मरानों की मेहरबानी। बिल्कुल हुक्मरानों की मेहरबानी। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी, वो हिंदू है, ईमानदार है। सही बात है। वो हिंदू है, अपने मजहब के साथ अपने कौम के साथ वो मुखलस है। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। ऐसा मत करो मेरी जान। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। जाओ रे पोरकियो, तुमको भी हमने खुश होने का एक मौका दिया। तुमने क्या सोचा था कि अब्बू हमेशा बेइज्जती करेंगे, हमेशा डांटते रहेंगे? नहीं, अब्बू का व्यवहार कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी के बर्तन को ऊपर से थपकी लगाता है लेकिन अंदर से सहारा भी देता है। तो हमने सोचा पोरकियो इधर तो आओ। हमने सोचा कि कहीं तुम लगातार होती हुई बेइज्जती और हार से मुरझा ना जाओ, तो हम भी एक डिफीट, एक हार चख लेते हैं। इसलिए कल भारत अपना T20 मैच आयरलैंड से पहली बार हार गया। भारत के रणबांकुरों ने एक के बाद एक मैदान में ऐसे अपने हथियार डाले कि इसे देखकर पोरकियो तुम्हारा तो हौसला ही बढ़ जाएगा। लेकिन किंतु परंतु मैं तुम्हें सावधान करता हूं, तुम इन इंडियंस के चक्कर में मत आ जाना। ये शिकारी के फेंके हुए वो दाने हैं जिनको खाने के चक्कर में तुम अपने बटक पिटवा बैठोगे, इसलिए सावधान। दुनिया का पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जो गोबर पर टैक्स लगाता है। अपना जहाज उड़ाने के लिए आपने उन पे गोबर टैक्स तक लगा दिया, और चाहिए कुछ? अच्छा। दुनिया का पहला मुल्क आप बन गए। जनाब स्पीकर, ये अवाम को ये बताएं, हमारा दुश्मन मुल्क है यहाँ पर, पड़ोसी हमारा दुश्मन मुल्क सही। अच्छा, लेकिन आप बनाए दुश्मन मुल्क ने। अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में प्राइसें बढ़ी हैं, वो सिर्फ हमारी घर की प्राइसें बढ़ी हैं, हमें पेट्रोल किसी और दुनिया से आती है, बाकी दुनिया ने प्राइसें क्यों नहीं बढ़ाई? सही बात है। लेकिन इंडिया की मिसाल ले ले जनाब स्पीकर, उन्होंने ऑल मार्केटिंग कंपनीज को बुला के उनको कहा कि आप भी ये बर्डन शोल्डर कर दे, आप भी अपना प्रॉफिट गिव अप कर दे ताकि अवाम पे बोझ ना बने। यही होता है रियासत मदीना, यही होते हैं मुसलमानों की हुकूमत, यही है। क्या लिखता है कमेंट में, युद्ध करेगा? तुमने कभी युद्ध किया है? नहीं, हम लोगों ने युद्ध नहीं किया है, पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। जब 93,000 लोग पैंट उतार के यहाँ सड़क पे खड़े थे। तुम लोग कोई जंग जीत नहीं पा रहे हो, ये बिल्ला तुम्हारी मौसियां दे रही हैं आके टांगने के लिए। साला झेलम का झड़ा हुआ घड़ियाल, अबे जाके कुछ काम धंधा कर ले। पहली बार झाड़ के पेड़ को बोलता हुआ देख रहा हूँ। साला लोगों के मुंह पे दाढ़ी आती है, इसका दाढ़ी में मुंह आया हुआ है, और ये साले युद्ध की बात कर रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी घुस के बाजा फाड़ के आई है तुम्हारा, सलवार सर पे रख के भागे थे, याद है कि नहीं? अपना बम अपने ही देश में फोड़ने वाले इंडिया से युद्ध की बातें कर रहे हैं। रख के एक कान के नीचे दूंगा भी नाश्ता फिरेगा साला। पहले साले इंडिया से जंग के लिए उंगली की है, उसके बाद लड़ नहीं पाए तो अमेरिका का तलवा चाट के सीज फायर करा दिया। अब दोबारा से गीदड़ भक्की मार रहे हैं। दोनों उंगलियों के बीच में पेन फंसा के ऐसा दबाऊंगा ना, आंखें लटक के झालर हो जाएंगी। या साला चल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया में कुछ भी होता है तो भारत की वजह से। आपको क्या लगता है चाइनीज पर ही क्यों बार बार अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्या लगता है क्यों उन्हीं को निशाना बना रहे हैं ज्यादातर? ये लगता है जो इंडिया वाले हैं, जो यार वाले। What nonsense, कैसा बकवास कर रहे हैं? इंडिया का हाथ नहीं है इसमें। वो देखे वो टीम ही नहीं भेज रहे पाकिस्तानी खेलने के लिए। अबे तू थोड़ा सा बहन इसमें नहीं है ना, वो जैसे उनको मौका मिला वो करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सी टीम्स ने वैसे भी आने से इनकार किया था ना। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया था, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। अब बोल, ये उनके हमारे मुखालिफ चल रहे हैं। हमारे तो इंडिया को चाइनीज पर अटैक करवा कर क्या मिलेगा? बस वो कहते हैं पाकिस्तान में इनके थरथली मचे। ये क्या है? वो देखिए आपके सामने ही है। हम अभी टीम भेज देते हैं, वो नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? भेजे ना।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दुनिया को पता है कश्मीर कैसे हाल में है। क्या पता, बताएं मुझे भी। वही इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, जुल्म सितम हो रहे हैं दिन रात उन पे। उनकी जैसे हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, वो आजाद हवा में सांस तो नहीं ना ले सकते। हाँ तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।